नमस्कार साथियों, कहते हैं ज्ञान वह दौलत है जिसे जितना ज़्यादा बांटा जाए उसमें उतनी ही वृद्धि होती है। अतः हम अपने ज्ञान, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, हम अपने इसी ज्ञान, इसी अनुभव के बल पर शिक्षा विभाग में कभी किसी से झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और अपनी वीडियो को हम आरंभ करें उससे पहले अपने सब्सक्राइबर मिस्टर आर कुमार जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने का सुझाव दिया। विद्यालय का प्रभार या चार्ज लेने से पहले कैसे और कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच करें ताकि भविष्य में RTI एक्ट 2005 सूचना का अधिकार 2005 के घेरे में न फंसना पड़े। ध्यान दें साथियों, हमारे बहुत से शिक्षक साथी अभी तक ये नहीं जानते होंगे कि RTI एक्ट 2005 क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी पद पर बैठे हुए कर्मचारी से, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे वो AVSA हो यानी श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हो, या फिर वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, कोई भी पद पर आसीन व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी से सरकारी आय, संपत्ति का ब्यौरा मांगने का अधिकार किसी भी सामान्य व्यक्ति से लेकर सर्वोच्च अधिकारी तक को जीवन पर्यंत रहेगा, बल्कि मरणोपरांत भी रहेगा। अतः वित्तीय अभिलेखों के मामले में कोई भी शिथिलता न बरतें। ये संक्षिप्त में आपको परिचय दिया है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक जनपद में जिला अधिकारी महोदय ने लगभग 10 साल के MDM से संबंधित वित्तीय अभिलेखों का ब्यौरा मांग लिया, बिल वाउचर्स सहित पूरा ब्यौरा मांग लिया। अर्थात इससे क्या निकल के आता है कि हमें अपने विद्यालय का, चाहे MDM का ब्यौरा हो या SMC का ब्यौरा हो, हम अपने विद्यालय का प्रभार जब से ग्रहण करें तब से ही नहीं, उससे पहले का भी ब्यौरा बिल्कुल सही, साफ, स्वच्छ प्राप्त करेंगे, तभी हम आगे का ब्यौरा साफ स्वच्छ दे सकते हैं। चलिए, तो ये था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हम 2 अकाउंट होते हैं, मुख्य रूप से प्रबंध समिति खाते का और दूसरा MDM खाता। प्रबंध समिति खाते की पासबुक, चेकबुक, MDM खाते की पासबुक, चेकबुक। साथियों, स्वास्थ्य सही न होने के कारण बोलने में शीघ्रता नहीं हो पा रही है। कृपया आप हमारे हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक शिक्षक के लिए इन फ्यूचर ये वीडियो एक एक शब्द हेल्पफुल होने वाला है। तो प्रबंध समिति खाते की पासबुक, चेकबुक, MDM खाते की पासबुक, चेकबुक का विवरण पत्र व्यवहार पंजिका वर्तमान सत्र की पर अंकित करें। चेकबुक दोनों, यानी दोनों चेकबुक, MDM की चेकबुक और SMC की चेकबुक, दोनों की चेकबुक चेक करें। चेकबुक चेक करें, इस बात पर ध्यान दें, बल दें, समझें कि चेक करें। क्या चेक करें? सीरियल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए इस चेकबुक पर ध्यान देना, ये है 10, ठीक है, इसके बाद आता है 15।
तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आखिर जो चेक बुक है उसमें सीरियल नंबर कोई ब्लैंक चेक मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि ये हमको इसलिए चेक करना है कि हम चार्ज लेने या देने के 1-2 दिन बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट जो है वो बिना हमारे बताए हुए हमारे पूर्व प्रधानाचार्य या प्रभारी अध्यापक महोदय जी द्वारा निकाल लिया जाए, निर्गत कर लिया जाए, या किसी और के द्वारा निर्गत कर लिया जाए। तो हमें चेक बुक का सीरियल नंबर जो है वो ध्यान देना है। यदि यहाँ पर देखिए, यदि गायब है तो वो सभी गायब चेक के चेक संख्या, चेक गायब है यानी मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ पर गायब लिखिए, मिसिंग लिखिए। खराब हो गया है, फट गया है तो वो खराब लिखिए, निरस्त हो गया है, जो भी कंडीशन है, जैसे आपको बताया या दिखाया जाता है चेक की स्थिति को, वैसा आप उस पत्र व्यवहार में उस चेक बुक के बारे में लिख दीजिए, अंकित कर दीजिए। चार्ज लेने की दिनांक में दोनों खातों की पासबुक अपडेट कराते हुए दिनांक समय में उपलब्ध धनराशि पत्र व्यवहार पर अंकित करें, चाहे वो एसएमसी का हो यानी प्रबंध समिति का खाता हो या फिर एमडीएम का हो। देखिए साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक होगी, वहाँ से आपको ये, इसमें 4 पेज हैं जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, इसमें ये 4 पेज हैं और ये चारों पेज आपको वहाँ से मिलेंगे। आप उसको डाउनलोड करके उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा के सुरक्षित रख लें। आपको ये सारे बिंदु कोई भी नहीं बताएगा और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, और ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके द्वारा आपको कभी भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। पत्र व्यवहार पंजिका, ध्यान रहे, एक वर्तमान सत्र की ही नहीं, यानी केवल ये नहीं देखना है किसी स्कूल में आप गए, आपको वहाँ का चार्ज मिल रहा है या प्रभार मिल रहा है, तो ये नहीं कि आपको सिर्फ आपने देखा कि भैया पत्र व्यवहार रजिस्टर आ गया है, ये आ गया है, और फटाक से इसमें आपने एंट्री कर दी। आपको सारे रजिस्टर दिखा दिए, 14 पंजिकाएं दिखाई, और यहाँ पर 14 पंजिकाएं दिखाकर इस तरह से, ये देखिए हमने चार्ज लिया था, चार्ज दिया था। ये हम जब जलालाबाद से कासगंज में हमारा ट्रांसफ़र हुआ था तो हम चार्ज देकर आए थे। कितनी एंट्री हमने की है देखिए आप, ये एंट्री करके आए हम चार्ज देकर। तो ये ऐसा नहीं है कि आप फटाफट पत्र व्यवहार में लिखे और चार्ज दे दिए, नहीं, हमारी बात को ध्यान से समझिए। बहुत जल्दी सुनना या समझना सही नहीं है, आप ध्यान से सुनिए कि पत्र व्यवहार पंजिका, ध्यान रहे, एक वर्तमान सत्र की ही नहीं, यानी जिस सत्र में आप चार्ज ले रहे हैं केवल उसी सत्र की नहीं, बल्कि जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से, जैसे टीसी बुक की तरह, टीसी बुक होती है ना, टीसी बुक संख्या 1, टीसी बुक संख्या 2, टीसी बुक संख्या 3, टीसी बुक संख्या 4, ऐसे चलती है। ऐसे ही पत्र व्यवहार पंजिका भी चलती है कि पत्र व्यवहार पंजिका 1, पत्र व्यवहार पंजिका 2, पत्र व्यवहार पंजिका 3, इस तरह से सीरियल नंबर चलता है। प्राप्त करें और उन पर सीरियल नंबर भी अंकित करें। जैसे वर्ष 2000 में किसी स्कूल की स्थापना हुई है तो वर्ष 2000 के प्रथम पत्र व्यवहार का, ठीक है, ये आपका पहला पेज फिनिश हो गया। सीरियल नंबर क्या होगा? 1। उसके बाद क्रमशः आप चेक करें, यदि कोई पत्र व्यवहार रजिस्टर ना मिले तो उसके लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को चार्ज लेने में आ रही बाधा के रूप में प्रार्थना पत्र पावती यानी रिसीविंग के साथ कार्यालय में समय रहते उपलब्ध कराएं। अगर आपको कोई भी पत्र व्यवहार रजिस्टर मिसिंग होता है तो उसका एप्लीकेशन अपने
ब्लॉक में यानी बीआरसी पर और या फिर अपने बीएसए ऑफिस में उपलब्ध कराएं और उसकी रिसीविंग लें, क्योंकि पत्र व्यवहार पंजिका में ही सभी शिक्षकों का ब्यौरा रहता है। किस शिक्षक ने कब नियुक्ति ली है, कब वो डिस्चार्ज हुए, कब वहाँ से उनकी रिलीविंग हुई है, पूरा ब्यौरा रहता है। तो पत्र व्यवहार जब जिस पर प्रभार आ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर उस विद्यालय के समस्त दस्तावेजों का प्रभार आ जाता है। तो आप प्रभार लेने से पहले एक एक रजिस्टर को अच्छे से चेक कर लें। कोई भी रजिस्टर अगर मिसिंग होता है तो उसी समय उसकी सूचना श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दें। अब उसके उपरांत वो उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे उनके दिशा निर्देश होंगे उस समय वो किया जाएगा। आपके पास ये प्रमाण होगा कि आपने अपने सक्षम अधिकारी को इस स्थिति से अवगत कराया। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है, ये तो हो गया आपका पत्र व्यवहार रजिस्टर और चेकबुक और अकाउंट का। अब दूसरा देखिए, खाद्यान्न गेहूं चावल। देखिए, खाद्यान्न गेहूं चावल का डाटा बीआरसी या बीएसए कार्यालय के एमडीएम प्रभारी से लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देकर प्रमाण पत्र के रूप में प्राप्त करें। उसके बाद विद्यालय में उपलब्ध राशन से मिलान कर प्राप्त अंतर ऋणात्मक धनात्मक में अंकित करें। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप अपने बीआरसी पर या बीएसए ऑफिस में अपने स्कूल का नाम अंकित करते हुए एक प्रार्थना पत्र दें कि महोदय, श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमें अपने इस प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय का इस सत्र का खाद्यान्न उपभोग प्रमाण पत्र चाहिए या इसका विवरण चाहिए कि अभी कितना अवशेष है, कितना हमारे विद्यालय पे माइनस में है और कितना प्लस में है। तो वो आपको ब्यौरा, अगर आपने एप्लीकेशन देंगे लिखित में, तो वो भी आपको लिखित में प्रमाण स्वरूप उसका ब्यौरा देंगे। तो उसको आप उस प्रमाण पत्र को पाकर अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उनका वहाँ से विवरण लेकर बीआरसी से आप अपने विद्यालय में देखेंगे कि आपको वर्तमान समय के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो आपको प्रभार दे रहे हैं, वो आपको कितना राशन उपलब्ध करा रहे हैं, कितने गेहूं कितने चावल उपलब्ध करा रहे हैं, यानी विद्यालय में कितना स्टॉक है। जैसे बीआरसी से आपको बोल दिया कि आपके यहाँ 2 कुंटल गेहूं और 4 कुंटल चावल है, तो अब आप मिलान करिए कि क्या आपके विद्यालय में भी 2 कुंटल गेहूं 4 कुंटल चावल हैं। यदि नहीं है तो उसको भी आप पत्र व्यवहार में मेंशन कीजिए, और पत्र व्यवहार में ये मेंशन कीजिए कि बीआरसी से आपको इतना बताया जा रहा है, परंतु आपके विद्यालय में राशन वर्तमान समय में इतना उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, और ये मेंशन करते हुए जो आपका एमडीएम का रजिस्टर है, राइट साइड वाला पेज, उसको आप कहीं कुछ जनपदों में कुछ जगहों पर जो राइट साइड का पेज है उसको फिल नहीं किया जाता है, जबकि दोनों पेज पूरे एमडीएम के रजिस्टर के हर माह फिल करने चाहिए। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक का मतलब समझ गए कि आपके विद्यालय में राशन ज़्यादा आ गया है या कम आया है। अगर कम आया है तो अब आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि अगला उपभोग प्रमाण पत्र आपको देना होगा, सो बी अलर्ट। तो खाद्यान्न के मामले में आपको यहाँ पर हमने हेल्प कर दी है कि आखिर आप खाद्यान्न के मामले में किस तरह से विवरण प्राप्त करेंगे
और आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हर अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने कर्मचारी को विवरण दें। यदि आप लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देकर विवरण मांगेंगे तो अवश्य आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब ये मिल जाएगा तो आप जब चार्ज लेंगे उसके बाद से आप अपना ये उपभोग प्रमाण पत्र के लिए इसका विवरण तैयार करना शुरू कर देंगे, ताकि आप अपने आगे अगले आने वाले सत्र में उपभोग प्रमाण पत्र तैयार करके उपलब्ध करा सकें अपने सक्षम अधिकारियों को या ऑनलाइन डाटा। ठीक है, अब 5वां बिंदु है इसमें। अभी तक 4 बिंदु हो चुके हैं खाद्यान्न से संबंधित। तो 5वां है एमडीएम खाते से। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एमडीएम खाते से पूर्व में कितनी धनराशि की निकासी हुई है और कितना खाते में विभाग द्वारा प्रेषित की गई थी, उस व्यक्ति के चार्ज लेने के बाद के समय से आप पर चार्ज आने तक का हिसाब निकालें। यदि आपको चार्ज देने वाले व्यक्ति ने एमडीएम खाते से धनराशि ज्यादा निकाली है तो उस व्यक्ति को वह अतिरिक्त धनराशि पत्र व्यवहार पर अंकित करते हुए जमा करने की तिथि लिखकर जमा करनी होगी। यदि चार्ज देने वाले व्यक्ति का व्यय अधिक हो रहा है और विभाग पर बकाया है तो उसे भी पत्र व्यवहार पर अंकित करें एवं खाते में धनराशि प्राप्त होने पर भविष्य में ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर पत्र व्यवहार में भुगतान की तिथि अंकित की जाए। और यहाँ पर खाता संख्या जिस खाते में भुगतान किया जाए उसको भी अंकित किया जाए, यहाँ पर नहीं, पत्र व्यवहार में अंकित किया जाए। ठीक है, तो ये 5वां बिंदु था जो कि एमडीएम के खाते का किस तरह से लेन देन करना है। क्योंकि एमडीएम में क्या होता है कि हम 3 माह पूर्व तक का व्यय करते हैं, उसके बाद उसका पैसा आता है। तो जो भी प्रभार लिए हुए हैं वर्तमान प्रधानाध्यापक जी हैं, तो विद्यालय का जो एमडीएम का व्यय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो आपको प्रभार देंगे तो उनका हो सकता है कि आप पर मतलब स्कूल पर व्यय ज़्यादा ही हो जाएगा और उनको आपको बाद में देना हो। और अगर आपके उनके खाते में पहले से अमाउंट ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा भी निकाल लिया हो, थोड़ा बहुत हो सकता है अतिरिक्त धनराशि निकल गई हो तो वो उनको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये पेज नंबर हमने डाल रखे हैं, ये कोई पॉइंट नहीं है, वैसे मेन पॉइंट ये हैं जो ब्लैक कलर से हैं। मध्याह्न भोजन से संबंधित खाते संबंधित जांच पूर्ण करके एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति खाते का ब्यौरा चेक करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एसएमसी के खाते के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना भी ब्यौरा चेक कर लें, लेकिन जो उनके रजिस्टर हैं उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडिट हुआ हो, है ना, सीए द्वारा ऑडिट हो और श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षर मोहर लगी हुई हो। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, पूर्व में ऑडिट कराए हुए सभी रजिस्टर, मुख्यतः कैश बुक, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बिल वाउचर सहित ऑडिट यदि होने में समय है, मतलब ऑडिट अभी हुआ नहीं है, लगभग 2-4 महीने हैं ऑडिट होने में, है ना, या ऑडिट हो भी चुका है तब भी, तो भी क्या करना है, सभी पंजिकाओं पर श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर ही चार्ज लें।
अब ये नहीं कि ये आप घूमते फिरें, आप नए पहुंचेंगे उस ब्लॉक में, उस जगह, आप जो प्रधानाध्यापक हैं उस समय वर्तमान समय के, आप उनसे कहिए कि आप हम ये चार्ज जब ही लेंगे जब इस पर श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साइन और मोहर लगी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये लिखा है बैठक पंजिका, क्योंकि यहाँ पर लिखने में रह गई थी, जिसमें हम एसएमसी और तमाम बैठकें जो विद्यालय में हमारे यहाँ होती हैं, पीटीएम, एसएमसी, प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक या आए दिन और भी गतिविधियों से संबंधित बैठकें होती हैं, तो वो बैठक पंजिका और इसके अतिरिक्त 14 और पंजिकाएं हैं हमारे विद्यालय में, जो महत्वपूर्ण 14 पंजिकाएं हैं जो हम अभी इसी सत्र से ही लागू हुई हैं। वो सभी 14 पंजिकाओं का मिलान कर लें आप, यूट्यूब वगैरह से कहीं से देख के टिक कर लें और उनको देख लें कि वो सारी पंजिकाएं हैं कार्यालय की। अच्छा, इसके बाद देखिए कैश बुक और स्टॉक पंजिका। कैश बुक का जो मिलान है वो पासबुक से कर लें कि कैश बुक की एंट्री किस तरह से है, क्या आपका मतलब कैश बुक में कैश बुक और पासबुक जो है वो मिलान कर रही है। तो इसके लिए वीडियो बनी हुई हैं हमारे चैनल पर, बहुत सारी पंजिकाएं जितनी भी हैं, सब पंजिकाएं कैसी बनानी है उनसे रिलेटेड वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। स्टॉक पंजिका में क्या है कि जितना भी सामान वर्तमान समय में आपके चार्ज लेते समय जो क्रियाशील हो उन वस्तुओं को अंकित करना है, और जो क्रियाशील नहीं है उनको अनुपलब्धता में अंकित करना है, यानी वो खराब हो गई हैं या नहीं है, सामने है ही नहीं बिल्कुल, तो उनको आपको अंकित करना है स्टॉक पंजिका में। और देखिए साथियों, इसके साथ ही साथ 2 बार तो पुस्तकालय की पुस्तकें आ चुकी हैं और खेलकूद का सामान 3 बार आ चुका है, लगभग लगातार 3 सत्र से। तो इसके लिए भी खेलकूद एवं पुस्तकालय पंजिका बनी हुई है, तो इसमें भी सामान अंकित है। आप उसको उठाकर, उस पंजिका को उठाकर उससे मिलान कीजिए। यदि वो पंजिका कंप्लीट नहीं है, कुछ स्कूलों में, कुछ विद्यालयों में ये पंजिका कंप्लीट भी नहीं है, इसमें नाम भी नहीं लिखे हैं, तो उनसे कहिए ये पंजिका कंप्लीट करके दें। ठीक है। और तब आप उस पर हस्ताक्षर करवाइए वर्तमान समय के प्रधानाध्यापक महोदय जी के। और उसके बाद आगे देखिए नमा बिंदु जो है, विद्युतीकरण, जल प्रदूषण की जांच, आवश्यक प्रार्थना पत्र। देखिए आए दिन हम प्रार्थना पत्र वगैरह देते रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए, तो पूर्व में दिए हुए प्रार्थना पत्र की रिसीविंग आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पत्र व्यवहार में अंकित करें। कम से कम 2 दिन का समय श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से प्रार्थना पत्र द्वारा अवश्य लें, चार्ज लेने से पूर्व। क्योंकि देखिए इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उनको समझना, उनको देखना संभव नहीं है। आप पर कितना भी प्रेशर दिया जाता है, आप जब तक सब चीज़ समझ ना लें, देख ना लें, तब तक आप चार्ज ना लें, क्योंकि फिर आप बाद में जो रायता फैलेगा उसको समेट नहीं पाएंगे। आपसे सिर्फ एक ही बात की जाएगी कि आप इतनी डिग्री होल्डर हो, आप इतने प्रशिक्षण लिए हुए हो, तो आपने बिना देखे चार्ज कैसे ले लिया। ठीक है। यदि इस प्रकार आप सभी अभिलेखों के साथ सावधानी पूर्वक चार्ज लेते हैं तो भविष्य में आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपरोक्त समस्त सूचनाओं को श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार पंजिका पर अंकित करें एवं चार्ज देने वाले, देखिए यहाँ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा चार्ज देने वाले के हस्ताक्षर नीचे, और यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे ऊपर, यहाँ पर स्टैंप लग जाएगी, मोहर लग जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये हमने चार्ज दिया था 21/6/2018 को अपने
पहले प्रथम नियुक्त विद्यालय चौखुटिया, प्राथमिक विद्यालय चौखुटिया, जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर। तो ये चार्ज दिया था हमने। तो इस तरह से पत्र और उसके फ़ोटो स्टेट कराकर हम अपने पास लेकर आए हैं, अपने साथ लेकर आए हैं। जैसा कि अभी हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर चार्ज आप दे रहे हैं तब भी और चार्ज आप ले रहे हैं तब भी इसकी फ़ोटो स्टेट करा के रखें पत्र व्यवहार की। इसमें आप देखेंगे आपको सब चीज़ मिलेगी कि मतलब कितने पेज हैं, चेक बुक में कितने पेज हैं, कितने मिसिंग हैं, कितने खाते में कितनी धनराशि है, किस खाते में कौन कौन सी बुक हैं, टीसी बुक हैं, प्रोफाइल्स हैं और पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें। और देखिए इस तरह से ये हमने चार्ज देने वाले के हस्ताक्षर हैं, ये हमारे हैं। ठीक है, अब हम इनको चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज तो दे रहे हैं और ये चार्ज ग्रहण कर रहे हैं। तो अब स्टैम्प इनका ही लग गया, क्योंकि अब ये हो गए प्रधानाध्यापक जी और हम यहाँ से विदा हो लिए हैं। तो ये अमाउंट जो आप देख रहे हैं, इतना अमाउंट हमारा बच रहा था, जो कि हमारा ये सर ने हमको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई चार्ज लेने और देने की। तो अब देखिए साथियों, इसके साथ ही साथ ये तो फ़ोटो स्टेट है पत्र व्यवहार की, और हमने एक इस तरह से एक एप्लीकेशन लिख लिया था श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो हमने आपको अभी बताई, तो उसको इस तरह से बाकायदा एक एक चीज़ को मेंशन कर दिया। जहाँ पर हमको कुछ भी कोई मिस्टेक दिखाई दी, उसको सबको पूरा चेक संख्या वगैरह, मोहर, स्टैम्प, काफ़ी चीज़ें हो जाती ना, कुर्सी, मेज़, आपका जो स्टॉक पंजिका है उसका सामान। अब पत्र व्यवहार में स्टॉक पंजिका वगैरह का जो सामान है वो भी लिखना है, लेकिन हमने नहीं लिखा। हमने ये अलग से लिख के और उसको मैंने पत्र व्यवहार में संलग्न कर दिया, क्योंकि बहुत सारे पेज हो रहे थे। और इनकी देखिए इस तरह से फ़ोटो स्टेट करा के अपने पास सुरक्षित रख ली है। चार्ज लेने से पूर्व क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु चार्ज देने के बाद चार्ज देने वाले प्रधानाध्यापक को, प्रभारी अध्यापक को अदेय प्रमाण पत्र लेना न भूलना चाहिए। अदेय प्रमाण पत्र अवश्य लें आप स्थानांतरण के दौरान या अपने विद्यालय, अपने पूर्व विद्यालय को छोड़ने के उपरांत। तो उम्मीद है साथियों कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कि आपके सामने किसी भी तरह की शिक्षा विभाग में या विद्यालय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर तक कोई भी समस्या आती है, उससे संबंधित कोई भी प्रकरण होता है, आप हमारे सामने रखिए या हमको सुझाव दीजिए। हम अपनी नई वीडियोस उन्हीं सभी टॉपिक्स पर बनाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।